हम लोग विलयन का ही नया टॉपिक शुरू करेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था हिमांक का अवनमन, और आज हम लोग उसी हिमांक के अवनमन से संबंधित एक टर्म है जिसे कहते हैं आणविक अवनमन स्थिरांक। अब ये आणविक अवनमन स्थिरांक कभी कभार आपके पेपर में बोर्ड में पूछा गया है, और उस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कम से कम आपको ऐसे क्वेश्चन जो कंपटीशन में आते हैं वो भी आपको बताने चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड टर्म भी लेके आए हैं आज, और उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आणविक अवनमन स्थिरांक का मतलब क्या होता है। देखिएगा, कुछ भी नहीं है, जो हमने हिमांक का अवनमन पढ़ा हुआ था उसी को ही थोड़ा से आगे प्रमोट कर दिया गया है। देखिए, जैसे कि हमने एक फार्मूला लिया हुआ था हिमांक के अवनमन में, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m इंटू कैपिटल W। ये टर्म लिया था हमने, और ये फार्मूला हमने निकाला था, डिराइव किया हुआ था। इसी से ही हम लोग टर्म जो पढ़ने जा रहे हैं इसी से ही वो भी निकालेंगे। क्या? आणविक अवनमन स्थिरांक। आणविक अवनमन स्थिरांक का मतलब क्या होता है? जैसे हमने ये किया था, इसमें हमने कहा था 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम शब्द यहां पर लिया था। इसमें हमको जहां 1000 ग्राम या आपका 1 किलोग्राम लिया था, उसके बजाय यदि हम लोग ले लें 100 ग्राम विलायक में अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन विलायक का आणविक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। तो क्या किया हमने? केवल जहां पर हमने 1000 ग्राम लिया था या 1 किलोग्राम लिया था, वहां पर हमने 100 कर दिया है। इसके अलावा कुछ भी चेंजमेंट नहीं किया है। अगर जो कुछ भी चेंजमेंट नहीं किया है तो आपको फार्मूला बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो क्या? डेल्टा TF इक्वल टू हो जाएगा KF इंटू स्मॉल w इंटू 100 अपॉन m इंटू कैपिटल। ये आपका एक टर्म हो गया। ठीक है बेटा, तो ये आपका था आणविक अवनमन स्थिरांक। अब इस आणविक अवनमन स्थिरांक से संबंधित कुछ चीजें और हैं, जैसे कि कभी कभार आपको गुप्त ऊष्मा दे देगा और कहेगा हिमांक का अवनमन निकालिए,
क्वथनांक का उन्नयन निकालिए या आपके गुप्त ऊष्मा ही निकालने के लिए कह देगा, तब की कंडीशन में आपको इसी से संबंधित एक फार्मूला याद रखना है। क्या? नोट। यहां पर जैसे हमने निकाला था डेल्टा टीएफ के एफ डब्ल्यू 1000 और 100 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब आपको क्या करना है, यदि कभी गुप्त ऊष्मा दे दे और गुप्त ऊष्मा निकालने के लिए कह दे, या फिर आपको गुप्त ऊष्मा संबंधित टी निकालने के लिए कह दे या के निकालने के लिए कह दे, तब की कंडीशन में आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि के इक्वल टू आर टी स्क्वायर अपॉन 1000 गुणे एल। ये टर्म आप याद रखिएगा। अब इसमें आपसे चाहे हिमांक के अवनमन की बात करें तो आपको यहां एफ लगा देना है, यहां आपको यहां एफ लगा देना है, और क्वथनांक के उन्नयन की बात करें तो इसी एफ को हटा करके यहां पर बी लगाइए और यहां पर आपको बी लगा देना है, और सीधे सीधे वैल्यू को यहां पर पुट करिए और आंसर निकालिए। यहां पर जो ये एल है आपका, ये आपको लैटेंट हीट है, लैटेंट हीट है, जिसे हम लोग कहते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है बेटा, तो ये आपका चीजें केवल कंपटीशन में, मेंस वगैरह, नीट वगैरह कंपटीशन में पूछी जाएंगी और ये आपके बोर्ड में कभी कभार पूछी गई हैं। इसके बाद हम लोग एक नए टर्म की शुरुआत करते हैं, क्या, जिसे हम लोग नाम देते हैं वांट हाफ गुणांक। बेहद 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 इंपॉर्टेंट चीज है। इससे लगभग हर साल आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है और इस साल भी पूछा गया था। इस साल क्या हुआ कि एक फार्मूला है, केवल उसकी परिभाषा आपको उसी फार्मूले बेस पर बनाना है। सबसे पहले क्या करें, 1/2 गुणांक, इसे हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं और I बराबर आपका हुआ करता है प्रेक्षित मान बटे परिकलित मान। प्रेक्षित मान बटे परिकलित मान। अब आप इनसे फार्मूला से आप डेफिनेशन बना लीजिए। कैसे? प्रेक्षित अणु संख गुणधर्म तथा परिकलित अणु संख गुणधर्म के अनुपात को 1/2 गुणांक कहते हैं। अब आप इसको निकालें कैसे? मान लीजिए आपको दे दिया जाए NaCl। NaCl का आपको यदि I निकालना है तो इसको आप क्या करेंगे? अच्छा ये ले जा लेके फटाक से। क्या किया? NaCl को यदि हमने किया तो ये आया Na प्लस Cl माइनस। ये आपका कहलाता है आपका परिकलित मान और ये आपका कहलाता है प्रेक्षित मान। ये वैल्यू आपकी कितनी है? 1, ये आपका 1 और ये आपका 1।
तो आई इक्वल टू हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा 2 बटे हो जाएगा 1 इक्वल टू आ जाएगा 2। ऐसे मान लीजिए दे रहा है MgCl2 दे रहा है, तो MgCl2 का निकालेंगे तब की कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Mg प्लस प्लस और ये हो जाएगा 2Cl माइनस, तब ये I इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और 1 3, तो 3 बटे आ जाएगा 1 तो आ जाएगा आपका 3। तो ये इस प्रकार से हम लोग वांट हाफ गुणांक क्या करेंगे, निकालेंगे। अब इसका यूज कहां पर है, इसका यूज आपको ऐसे होगा, मान लीजिए आपने कितने फार्मूले पढ़े हैं, शुरुआत से विलयन से आपने पढ़े हैं। एक फार्मूला आपने पढ़ा था पाई इक्वल टू CRT, या यहीं पर आपको CST पढ़ने को मिला था। एक आपने फार्मूला पढ़ा डेल्टा T इक्वल टू K इंटू M, ये आपके फार्मूले थे। अब इनमें आप क्या करेंगे, अगर वांट हाफ गुणांक को ऐड करना है तो आप इस फार्मूले को लिख सकते हो पाई इक्वल टू ICRT, ऐसे आपको ये यूज करना है। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा TB इक्वल टू IK इंटू M, यहां भी आपको I ऐड कर देना है और आपको यहां भी I ऐड कर देना है। अब यहां T की जगह TF ले, चाहे आप TB ले लीजिए, जो भी आपको पूछे उसी आधार पर करना है। अब इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, मान लीजिए कह दिया जाए एक क्वेश्चन में कि किसी विलयन में आपके NaCl MgCl3 MgCl2 AlCl3, ये आपके 3 वैद्युत अपघट्ट घोले गए हैं, 3 विलयन बनाए गए हैं। तो कह दिया जाए कि इसका परासरण दाब किसमें सबसे अधिक होगा। परासरण दाब अधिक निकालना है तो आपको पता है कि परासरण दाब I के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें I ज्यादा होगा उसी का परासरण दाब अधिक होगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा जाके, इसमें आ जाएगा NaCl को अभी निकाला था हमने, आया था 2, इसमें MgCl2 को निकालते तो आया था 3, ऐसे यहाँ पर AlCl3 में निकालोगे तो आएगा 4। तो इसमें 4 आपका सबसे अधिक I आपका इसमें है, जिसका I ज्यादा होगा उसी का परासरण दाब भी अधिक होगा। तो आपका सबसे अधिक परासरण दाब किसमें हो जाएगा, इसमें। तो इस टाइप से इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको विशेष तौर से इन चीजों को बार बार रिवीजन करते रहोगे तो ही आपका क्या होगा, काम चलेगा, और तभी आप इस क्वेश्चन को या इस तरह के सवालों को हल कर सकते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा कि अगली क्लास में हम लोग केवल एक क्लास और करेंगे और उसमें टोटल हर क्वेश्चन जो आपके यूपी बोर्ड में आए हुए हैं या CBSE बोर्ड में आए हुए हैं, जो जैसे छात्र हैं उन्हीं के आधार पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ये चैप्टर आपका फिनिश है, केवल एक लेक्चर आपका और होगा, बार बार विशेष ध्यान दीजिएगा। इस बार का जो लास्ट लेक्चर है इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं उनकी हम बढ़िया प्रिपरेशन करेंगे और उस चीज को हम लोग